दोस्तों नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे। आज उपस्थित हूँ आपको एक ऐसे मुद्दे को लेकर के, आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेकर के, जो कि समाज को कहाँ ले जा रहा है, समाज क्या वास्तव में अपने पथ से भ्रमित हो गया है, इस तरफ इशारा करता है। कई बार हमने देखा है कि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ आई हैं, लेकिन ये ऐसा मैटर है जो कि दिखाता है कि नहीं, समाज अपने रास्ते से भटक चुका है। ये मुद्दा है प्रयागराज के फूलपुर थाने का। मऊ थाने में एक नाबालिग बच्ची अपनी सहेली के साथ एक मृत बच्चे को लेके आती है, जहां अपने सौतेले पिता के खिलाफ एफआईआर कराती है और उसमें ये आरोप लगाती है कि कई बार पिता ने हमारे साथ अनैतिक संबंध बनाए तथा उसको अ, गर्भ ठहरने के बाद उसको अबार्सन कराया या गर्भपात कराया। उसके बाद जब ये प्रकरण पुलिस वालों के सामने आता है, तो पुलिस वाले उसकी छानबीन करते हैं। तब जाके कहीं ये जब मामला फूलपुर थाने आता है, तो ये समझ में आता है कि नहीं, ये घटना जो है वो सच्ची घटना है। ये बच्ची, जिसकी माँ कुछ साल पहले जो उसके मूल पिता थे, उसकी मृत्यु के बाद 2 साल के बाद वो इसके सौतेले पिता से शादी करती है तथा शादी के 2 साल बाद इस बच्ची की माताजी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद इसकी माँ जो है, ये बच्ची अपने सौतेले पिता के साथ रहने लगती है तथा उसी के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। कुछ दिन के बाद इसका सौतेला पिता इसके साथ जबरदस्ती दबाव बना करके इसके साथ संबंध बनाता है और कई बार तो इसका जहाँ दबाव बना करके इसके साथ इसका गर्भपात करा दिया जाता है। ये प्रक्रिया सतत कई बार चलती है। बच्ची अपने सौतेले पिता के खिलाफ कुछ कर नहीं पाती तथा ये चलता रहता है। लेकिन इस बार जो है वो जैसे ही गर्भपात ठहरता है, बच्ची चोरी से अपनी एक सहेली के यहाँ भाग जाती है, जहाँ एक मृत बच्चे को जन्म देती है। मृत बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी सहेली के साथ ये मऊ थाने जाती है और अपने पिता के खिलाफ एफआईआर कराती है और तथा अपनी जो व्यथा है वो पुलिस वालों के सामने सुनाती है। इस घटना को सुन करके पुलिस वाले स्वयं चौंक जाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी भी कोई घटना घट सकती है? क्या कोई पिता अपनी बच्ची के साथ इस तरह कोई रेप कर सकता है या ऐसी कुकृत्य अपनी बच्ची के साथ कोई कर सकता है? ये घटना वास्तव में समाज को कहाँ ले जाती है या समाज अपने रास्ते से किस तरह भटक चुका है, ये घटना आपके सामने दर्शाती है कि वास्तव में हम जिसको देखते हैं, अच्छा समझते हैं, वही कहीं न कहीं वो गड़बड़ समझ में आता है। अगर एक पिता और पुत्री का संबंध इस तरह से हो, तो आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? या एक पिता अपनी पुत्री के साथ अनैतिक संबंध बनाए, तो समाज फिर किसके ऊपर विश्वास करेगा? क्या वास्तव में समाज बिल्कुल ही अपने पथ से भटक चुका है या वास्तव में समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को भटका रहे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वास्तव में इनको समाज में रहने का हक है क्या? ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि समाज जिसको हम अच्छा मानते हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो दरिंदे हैं, जो राक्षस हैं, जो बिल्कुल ही समाज में रहने लायक नहीं है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप लोगों के क्या अपने विचार हैं? ये हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा तथा ऐसे लोगों के साथ कैसे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमें कमेंट में ज़रूर लिख बताइएगा। धन्यवाद।